साथियों, आज अचानक इस ऑड आवर्स में आपसे संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि विषय थोड़ा गंभीर है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली उद्वेलित है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जो भी टीवी या न्यूज़पेपर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उनको पता होगा कि किस कारण से ये सब हो रहा है। जो घटना सामने आई है, अंजलि नाम की एक युवती जो कि नए वर्ष में अपनी एक सहेली के साथ आई हुई थी और वहां से वो लोग वापस जा रहे थे एक होटल से। रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट होता है। वो स्कूटी पर दोनों थे, तो एक लड़की तो वहां से डर करके भाग जाती है, दूसरी लड़की जो है गाड़ी के बोनट में कहीं फंस जाती है और जो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग थे संभवतः दारू पिए होंगे, होश में नहीं होंगे। वो एक्सीडेंट करने के बाद भी उन्होंने ये आवश्यकता नहीं समझी कि वो गाड़ी रोककर देख लेते कि क्या हुआ। एक महिला जो निधि नाम की थी वो नीचे गिरती है, दूसरी महिला जो है वो बोनट पर जाकर गिरती है और ऐसा संभव नहीं है कि उनको ये दिखाई न दिया हो। ऐसा भी संभव नहीं है कि उनको पता नहीं लगा कि एक्सीडेंट स्कूटी से हुआ है उनका या नहीं हुआ है। ऐसा भी संभव नहीं है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी रुक करके देखते और यदि कोई घायल हुआ है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाते या उनकी सहायता करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वे नशे में थे और शायद सत्ता के नशे में भी थे, क्योंकि बताया जाता है कि उनमें मनोज मित्तल नाम का जो एक अपराधी था, 5 लोगों में जो इस गाड़ी में बैठे हुए थे वो बीजेपी पार्टी का पदाधिकारी है। तो इस रूप में ये घटना और भी संगीन हो जाती है कि पार्टी का पदाधिकारी इतने जिम्मेदार पद पर वो भी जो है सत्ता के नशे में या दारू के नशे में या दोनों के नशे में इस ढंग से कर रहे हैं जैसे कि कानून उनके हाथ की रखेल हो। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता, वो निश्चित रूप से वहां पर उतरता, देखने की कोशिश करता, उनकी सहायता करने की कोशिश करता, परंतु क्योंकि ये सत्ता के नशे में है इसलिए उन्होंने नहीं देखा। और आप कल्पना करिए कि ये गाड़ी उस क्षेत्र में 13 किलोमीटर तक चलती रही और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाती है संभवतः 3:15 बजे के आसपास, और उसके बाद वो गाड़ी 4:15 पर पकड़ी जाती है। मतलब ये कि वो गाड़ी जो है लगातार घूमती रही और इतनी पीसीआर वैन चलती है वहां पर, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उस दिन पुलिस व्यवस्था के ज्यादा इंतजाम किए गए थे क्योंकि न्यू ईयर था। लोगों के चालान भी करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। जो दारू पीकर चला रहे थे उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी। कुछ नाके अलग से लगाए गए थे जहां पर चेकिंग की जा सके, परंतु इस सब के बावजूद न जाने उस क्षेत्र में क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि पुलिस को सूचना होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और
ये लोग जो कि कानून को धता बता रहे थे, कानून को अपने इशारों पर जो नचाते हैं, वे लोग घूमते रहे। एक महिला चिल्लाती रही और तड़पती रही, रोती रही और उसी हालत में वो मर जाती है। और फिर पुलिस जो है उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। 3 दिन तक उन्हें पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। उसको सामान्य एक एक्सीडेंट का मामला बता के, अरे एक्सीडेंट कहां से हो गया? जब एक्सीडेंट हुआ था, यदि गाड़ी नहीं रुकी और वो लोग जो हैं वहां से उन्हें दिखाई दे गया कि एक्सीडेंट हुआ है, उस सब के बावजूद एक महिला गिरी है, दूसरी महिला भी गिरी है, उनको दिखाई दे रहा था कि 2 महिलाएं जो है स्कूटी पर चल रही हैं, और उनके गिरने के बावजूद उन्होंने न गाड़ी रोकने की आवश्यकता समझी, न उन्होंने उतरने की आवश्यकता समझी, न देखने की आवश्यकता समझी। तो ये तो सीधा सीधा मर्डर है। और पुलिस इसको एक्सीडेंट बता करके, क्योंकि सत्ताधारी लोग इसमें फंस रहे हैं, इसलिए इसको सामान्य केस बनाने की कोशिश कर रही है और उनका फेवर दे रही है। अपने आप में ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, पुलिस की कार्य क्षमता, जो कि राजधानी दिल्ली की पुलिस है और जिनके पास इतने संसाधन हैं, इतनी पीसीआर वैन है, क्यों नहीं वो लोग पकड़ पाए? क्या वो लोग यदि वहां नाकाबंदी नहीं की गई थी तो कर नहीं सकते थे क्या? उस गाड़ी का पीछा नहीं कर सकते थे क्या? तो इस प्रकार से पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस की कार्य प्रणाली पर, पुलिस की कार्य क्षमता पर और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के काम करने और सुपरविजन करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और एक आई विटनेस ने यहां तक बताया कि उसने कई पीसीआर वैन को रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं। एक पीसीआर वैन खड़ी थी, उसको उसने बताया कि एक गाड़ी इधर से जो है वो महिला को घसीटती हुई ले गई, एक्सीडेंट करके घूम रही है, और एक महिला है, ये भी उसने बताया। वो केवल देख करके रह गए, जो उसमें बैठे हुए थे उन्होंने केवल उसकी तरफ देखा और अपना मुंह फेर लिया। ड्राइवर भी शायद वो जो है दारू पिए हुए था, जैसा आई विटनेस ने बताया। तो इस प्रकार से वो लोग वहीं पर अपना बैठे रहे, इतनी सूचना देने के बावजूद वो जो है कहीं नहीं गए। तो ये एक प्रकार से पुलिस की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि दिल्ली जैसी राजधानी में और इतनी व्यवस्थाएं होते हुए भी, इतने संसाधन होते हुए भी और सूचना मिलने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। और बाद में भी इन्वेस्टिगेशन जो किया गया वो एक सामान्य तरीके से, सामान्य एक्सीडेंट मान करके किया गया। जो महिला के साथ दरिंदगी हुई उसके बारे में उनको कोई सहानुभूति नहीं थी। महिला की जिस ढंग से हत्या हुई है उसके बारे में इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है, इतनी दर्दनाक हत्या हुई है, और उसके बावजूद पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान, पुलिस के जो संबंधित थाने के लोग सारे के सारे सोए हुए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है कि कोई घटना हो गई है तो उस पर उनको चिंतित होने की आवश्यकता है। मैं केवल दिल्ली पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूं, जागिए। जनता का यदि गुस्सा टूट पड़ा तो फिर आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। निर्भया कांड हुआ था, जो उसके साथ दरिंदगी हुई थी, उस ढंग की दरिंदगी दोबारा हुई कि एक महिला जो है 23 साल की महिला, और वो जो है सरेआम उसको जो है गाड़ी से घसीटा जा रहा है, और वो भी 13 किलोमीटर तक, और उस दौरान वो चीखती चिल्लाती रहती है और उसी ढंग से उसकी हत्या हो जाती है। नंगी हालत में वो सड़क पर पड़ी मिलती है। यदि दिल्ली के लोग जाग गए तो जो सत्ताधीश हैं उनको व्यवस्था करना और व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के रोष का सामना करना
मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों से, दिल्ली के जो भी लोग हैं और दिल्ली के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन सब से कहना चाहता हूं कि वो लोग इस मामले को गंभीरता से लेकर दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को थोड़ा संवेदनशील बनाएं, पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं, ऐसा न करें कुछ भी होता रहे और वो जो है कुछ भी करने को तैयार न हो या लोग की हैसियत देख करके वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो है कतई उचित नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी इस घटना की बहुत निंदा करती है और पुलिस का जो तरीका उसकी भी निंदा करती है और इस दौरान बीजेपी के जो नेता इसमें शामिल हैं उनको बचाने के लिए जिस ढंग से कोशिश की गई है उसकी भी निंदा करती है और हमारी पूरी सहानुभूति अंजलि के साथ है। उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। ये एक्सीडेंट का प्रकरण नहीं है। एक्सीडेंट का प्रकरण तो तब होता जबकि केवल एक्सीडेंट हुआ होता। यहां तो एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने जो है गाड़ी को नहीं रोका, महिलाएं गिर गई, उसके बावजूद नहीं रोका। ऐसा हो नहीं सकता कि स्कूटी से गाड़ी की टक्कर हो और ड्राइवर को पता न लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। ये कोई मानने वाली या समझने वाली बात है ही नहीं। तो इस रूप में दिल्ली पुलिस को हत्या का अपराध रजिस्टर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इन लोगों को अधिक से अधिकतम दंड मिले, ये राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है और जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो, ये राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है। साथियों, निर्भया कांड से हमने शायद बहुत कुछ सीखा नहीं है। हालांकि उस समय काफी कुछ ये बताया गया था कि ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी सिफारिशें जो हैं वो न जाने कहां गायब हो गई हैं और उसके बाद हम पुराने ढंढे पर आ गए हैं। आज भी न जाने कितनी हमारी बेटियां जो हैं निर्भया की तरह से अपना दम तोड़ रही हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और राष्ट्रवादी पार्टी भी इस मामले पर अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम निकट भविष्य में करेगी। हमारे साथी जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे और अंजलि का समर्थन करेंगे और अपराधियों की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही धाराओं में हो, हत्या के प्रकरण में किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस और जो जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही बरती है, चाहे वो कंट्रोल रूम हो, चाहे वो पीसीआर वैन हो, चाहे वो संबंधित थाना प्रभारी हो, सबके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बात और, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर काफी कुछ रोष प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, परंतु वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि पुलिस यदि उनके कंट्रोल में नहीं है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हैं और माना पुलिस सीधे आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु कोऑर्डिनेशन करना आपका काम होता है। दूसरी चीज कि वहां पर लाइट की व्यवस्था करना, वो पूरा क्षेत्र अंधेरे में था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये तो आपका काम था। यदि वहां पर अंधेरा हो रहा है और उसका फायदा उठाकर कुछ गुंडे इस ढंग की घटनाएं घटित कर रहे हैं तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे थे? और आपने कुछ उस समय ये घोषणा की थी कि हम इतने लाख जो है वो 15 लाख या कितने जो है सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कितने लगाएंगे? वो वायदे कहां चले गए आपके?
आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, करिए, कोई समस्या नहीं, परंतु अपने गिरेबान पर भी झांक करके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो निकम्मेपन की एक बिल्कुल ऐसी वो बन चुके हैं कि कुछ आप काम करते ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहते और काम किया भी नहीं। तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी को भी निभाइए। बहुत